कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। और दोस्तों, Hyundai क्रेटा के अंदर समर एडिशन आ चुकी हैं, जिसके अंदर नए फीचर भी ऐड ऑन किए गए हैं। आपने अपने चैनल पे EX ऑप्शनल समर एडिशन मैनुअल की वीडियो जरूर देखी होगी, इसी के साथ S ऑप्शनल की भी वीडियो देख ली है, तो आपको पता लग गया है डिटेल के अंदर क्या क्या है। बट अगर आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो एस ऑप्शनल की जगह EX ऑप्शनल समर एडिशन क्यों वैल्यू फॉर मनी है, वीडियो को लास्ट तक देखने तक पता लगेगा। क्योंकि हम की से लेकर एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर से लेके सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं, और इसी के साथ प्राइस भी जानेंगे गाड़ी का, और लास्ट में किन लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी है, किन के लिए वैल्यू फॉर मनी है माना जा सकता है। तो दोस्तों, गाड़ी के अंदर इमरजेंसी टूल जरूर रखिए, फायर एक्सटिंग्विशर, ग्लास ब्रेकर, टॉर्च जरूर रखिए, आपके काम आएंगे। देखिए, जब हम फर्स्ट अपीयरेंस से पहले इस गाड़ी को देखा करते थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये फीकी लगा करती थी, बट अब इस गाड़ी के अंदर क्या एड ऑन हो गए वो आपको बताता हूँ। गाड़ी के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर की जगह क्वाड LED हेडलैम्प एड ऑन कर दिए गए हैं, जिसकी जो लाइट विजिबिलिटी रहती है व्हाइट कलर की रहती है, जो कि आपको हाईवे ड्राइवेबिलिटी के लिए बहुत ही परफेक्ट बनाएंगे। इसी के साथ अब जो DRLs हैं आपको कनेक्टेड फॉर्म में मिल गई है विद होराइजन लाइट के साथ, जो कि एक आपको अपीयरेंस रोड पे एक प्रेजेंटेबल लगती है, प्रीमियम लगती है। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बेसिक ऊपर वाला वेरिएंट ले रहे हो तो आपको कोई कमी पेशी रहेगी, नहीं, प्रीमियम फील आएगा, डेलीकेट फील लगेगा। हालांकि देखिए, ग्रिल जो है मैट फिनिश के साथ है, जो कि कलर कॉम्बिनेशन के साथ पूरा मिक्सअप हो जाती है। स्किड प्लेट के साथ अगर आप थर्ड कलर को देखेंगे, गाड़ी यंगर लगती है, 10 साल 12 साल रखेंगे, मस्कुलर फील आएगी आपको, वो चीज एक्चुअलिटी में है। गाड़ी के अंदर वेंटिलेशन स्पेस अच्छी खासी दे रखी है कि एयर क्रॉसिंग अच्छे से हो रखे, कंबंशन अच्छी गाड़ी के अंदर हो सके। और अगर आप कंडेंसर को देखेंगे, यहाँ पे भी क्लीनिंग की स्पेस अच्छी खासी दे रखी है, ताकि आप जब भी गाड़ी के कंडेंसर को क्लीन करना चाहें आपको बम्पर खोलने की जरूरत ना पड़े, यहीं से हो जाए। और टोइंग हुक यहाँ पे दे रखा है, जिसकी वजह से आप टोइंग कर सकते हैं गाड़ी को। और अगर आप एंगल देखेंगे, जब आप घर में पार्क करते हैं तो अच्छा खासा एंगल है, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आपका रैंक छोटा है चाहे बड़े डिग्री का है, तो इजीली आ जाएगी। सेंटर के अंदर Hyundai का लोगो देखने को मिलता है, जो कि आपको रिलेशनशिप शो करता है। और इस गाड़ी की जो चाबी है फ्लिप की से चेंज होकर स्मार्ट की में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसे आप ऐसे कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डेलिकेट लग रही है अब मुझे। अब देखिए, गाड़ी को लॉक करना हो, अनलॉक करना हो, डिग्गी खोलनी हो, और प्लस अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पे फिनिशिंग देखेंगे, रफ सरफेस की फिनिशिंग है, जिसकी वजह से ज्यादा केयर टेकिंग करने की जरूरत नहीं है। और वहीं पे दोनों चाबियां सिमिलर दे रखी है, और यहाँ पे दे रखे हैं एक ये स्टिकर इसलिए दिया जाता है कि अगर ये दोनों चाबियां गुम हो जाएं, इसकी मदद से आप चाबी दोबारा इजीली बना सकें कहीं से भी। तो फोटो स्टेट जरूर करा के रखिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगर आप बोनेट को देखेंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन की वजह से एक एलिफेंट लुक आती है। अब देखिए, एलिफेंट क्या चीज है, एलिफेंट लुक एक ऐसी लुक होती है जो कि बोल्ड, मस्कुलर, एक हैवी रोड प्रेजेंस देती है। क्योंकि जब हाथी रोड पे चलता है ना, तो चीटियां साइड में हो जाती हैं, तो वही फील आपको आएगा गाड़ी के अंदर। जब आप रोड पे ड्राइव करोगे क्रेटा को बैठ के, तो आपको ऐसा फील आएगा कि आप एक एलिफेंट राइड कर रहे हो। इसी के साथ अगर आप देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन की मदद से एक्चुअल में रीजन ये होता है, टेक्निकली एरोडायनेमिकली जो हवा से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है वो दूर होती हैं। जैसे ही आप साइड पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का फील पूरा जेड शेप में यहाँ पे भी, जो कि गाड़ी को एक बोल्ड एंड मस्कुलर फील तो देता ही है। आर्चेस की वजह से कलर कॉम्बिनेशन प्रीमियम लगता है, व्हाइट कलर के साथ दूर से पता लगता है। और ऑटोमेटिक की बैजिंग दी गई है इसके अंदर, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी आपको देखने को मिलती है। हालांकि IVT है, बट इसे ऑटोमेटिक में ही कंसिडर किया जा सकता है। अब देखिए, पहले जो हमारी EX ऑप्शन लाया करती थी, उसके अंदर व्हाइट कलर की व्हील कवर आया करता था, बट अब इसके अंदर आते हैं ये स्टाइल व्हील, जो कि लुक्स को एनहांस करते हैं। पहले ये वेरिएंट जो है S वेरिएंट में आया करते थे, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि प्राइस गैप की वजह से वो कोई ले नहीं रहा था। तो अब जो है इसके अंदर EX ऑप्शन के दिया गया है, जो कि मुझे डिसेंट लगता है। डिस्क ब्रेक्स आगे मिल जाती हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें गैप अच्छा खासा है, जिसकी वजह से एक साइज अगर आप इंक्रीज भी करना चाहेंगे कंपनी अलॉय के साथ वो कर सकते हैं। मैकफर्सन के सस्पेंशन है, जो कि स्टीयरिंग पे आपको वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं महसूस होने देते, जो कि मुझे डिसेंट लगता है। इंडिकेटर हालांकि फेंडर पे दिए गए हैं, हालांकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिट्रैक्टिंग फंक्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई बंदा, दूसरा बंदा आपकी गाड़ी के ORVM को टच भी कर जाता है अपनी गाड़ी के ORVM से, तो काफी हद तक ORVM की सेफ्टी हो जाती है। और प्लस ऑल ओवर जो गाड़ी का स्टाइल है, प्रीमियम है, गाड़ी का दिखता है। और वहीं पे फ्रंट में डिस्क मैंने बताई, तो रियर में भी आपको डिस्क मिल जाती है, जिसकी वजह से हिली एरिया में जब आप टर्न्स लेते हैं, स्नेक टर्न्स लेते हैं, वहां से गाड़ी कंट्रोल करनी ईजी हो जाती है। और गाड़ी के अंदर अब आपको स्मार्ट की के साथ स्मार्ट एंट्री का भी फीचर मिलेगा। गाड़ी को लॉक करना हो,
अनलॉक करना हो, पॉकेट में से चाबी नहीं निकालने की, जो जो कि मुझे बेस्ट ऑफ फीचर लगा इस गाड़ी के अंदर। और गाड़ी के अंदर ये जो सिल्वर कलर की ये इंसर्ट है ना, ये गाड़ी को एक सिग्नेचर फील देती है। आप देखिए, जब भी आप एक गाड़ी को लेके निकलेंगे, इस पिलर की वजह से आपको गाड़ी क्रेटा की याद आएगी, यार ये क्रेटा गाड़ी है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसी गाड़ी के अंदर दे रखा है, क्योंकि आप सिग्नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से जान सकते हैं। और गाड़ी के अंदर ये सनरूफ का जो व्यू पॉइंट है, एक तो प्रीमियम गाड़ी दिखाता है, और दूसरा बच्चों के लिए, फैमिली के लिए आपको थोड़ा सा, फैमिली ट्रिप पे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, ट्रैवलिंग करते बढ़िया मजा आएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें, कॉयल सस्पेंशन पिछली तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि लोड जो है अच्छा खासा कैरी कर सकते हैं। और वहीं पे ग्राउंड क्लियरेंस लगभग जो इस वेरिएंट की है अराउंड 190 195 के आसपास है, जो कि घर में पार्क करनी हो, ऑफ रोडिंग के लिए टाइप जाना हो, तो सब जगह जाई जा सकती है गाड़ी, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकती। और मैं हमेशा आपको यही बात बताता हूँ कि गाड़ी की जो लेंथ है ना, एक स्पॉइलर की वजह से बड़ी लगती है। आप देखिए 4300 मिलीमीटर की ये गाड़ी है, बट एक्चुअलिटी में अगर आप देखेंगे ना, ये 4500 मिलीमीटर की गाड़ी लग रही है। इसका रीजन है ये स्पॉइलर, अगर ये स्पॉइलर ना हो तो गाड़ी जो है लेंथ वाइज बड़ी ना लगे। देखिए प्रैक्टिकलिटी में, पेपर्स में ये गाड़ी 4300 मिलीमीटर की है, बट अगर आप ऑल ओवर लुक्स को देखेंगे, लंबी गाड़ी की फील करेंगे, तो यहाँ पे आती है शार्क फिन एंटीना दिया गया है, जिसकी वजह से सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते हैं, लुक्स भी आती है। और वहीं पे जो चेंजेस किए गए हैं वो यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। अब आपको सिंगल लाइन वाली जो टेल लैंप है वो नहीं आती है इसके अंदर, टॉप वेरिएंट वाली ये जो टेल लैंप कनेक्टेड डिजाइन है वो आता है, और प्लस आपको सिक्वेंशियल टाइप के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि टॉप वेरिएंट की पूरी फील देते हैं। और प्लस आपको हाई माउंटिंग लैंप की वजह से धुंध के टाइम पे बहुत फायदा होता है, आपकी ड्राइवेबिलिटी इजी बन जाती है। क्रेटा की बैजिंग है, सेंटर लैंप है आपको विजिबिलिटी के लिए, रिवर्स करने के लिए। और अगर आप डिपार्चर एंगल देखेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप देखें, एक हाथ और दो है जितना गैप है, जो कि आप अपनी फैमिली से जब भी आप ट्रैवल करेंगे, अगर आप पहाड़ पर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे लोड के साथ भी अच्छे से ट्रैवल कर जाती है। और सबसे बड़ी चीज जो नई एड ऑन हो गई, जो जूट की फीचर थी इस वेरिएंट के अंदर, वो है रिवर्स पार्किंग कैमरा। तो दोस्तों, रिवर्स कैमरा हम बहुत ज्यादा मिस किया करते थे, तो वो इसके अंदर एड ऑन कर दिया गया, जो कि मुझे बहुत बड़ा एक एड ऑन अच्छा लगा कि गाड़ी ने ये चीज एड ऑन की गई है। और इसी के साथ अगर आप डिग्गी खोलते हैं, बूट स्पेस खोलते हैं, तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो 433 लीटर का है, जो कि मोर देन अनफ है, एम्पल है। और प्लस अगर आप यहाँ भी बात करेंगे, यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे लगाने की जगह दे रखी है। हाँ, देखिए पार्सल ट्रे दे नहीं रखी है, बट एज एन आप एसेसरी लगवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जो कि आपको ठीक लगे। और यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है वो आपको सेम ही साइज का मिल जाएगा, यानी 16 इंचेस का मिल जाएगा, जो कि गाड़ी के हिसाब से बहुत ही डिसेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैच आउट कर जाता है। अब देखिए फ्लैट बेड के काफी सारे फायदे हो जाते हैं, जैसे कि आपने ट्रैवलिंग करनी है, वहां पे अपने बेड लगाना है, एयर बेड वो भी लगाया जा सकता है। और प्लस अगर आप कुछ सामान रखना चाहते हैं वो भी बड़े इजीली रखा जा सकता है, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। और मैं हमेशा आपको ये बात बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर के साथ, टॉर्च के साथ गाड़ी के अंदर इन्फ्लेटर जरूर रखिए। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे गाड़ी को यूज कर रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर एक ऑर्गेनाइजर रखिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा सामान गाड़ी के अंदर आ जाता है, तो थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। और गाड़ी के अंदर अगर गाड़ी एक्सीडेंटल भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो गाड़ी के अंदर सेफ एग्जिट किया जा सकता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और दूर वाला फीचर है, जो कि मुझे लगता है कि क्रेटा के अंदर दिया गया है, जो कि मुझे बहुत वर्थफुल लगता है। और जैसे आप गाड़ी को लॉक करते हो ऐसे, तो गाड़ी लॉक हो जाती है आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए हालांकि गाड़ी लॉक थी, मैंने सिर्फ बटन दबाया मैग्नेटिक, और गाड़ी अनलॉक हो गई। और मैं आपको ये बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर ये स्टिकर दे रखा है। स्टिकर किस चीज का है? ये माई हुंडई ऐप का स्टिकर है। कुछ भी आपने डाउनलोड करना है, जैसे कि वारंटी के रिलेटेड है, सर्विस के रिलेटेड है, तो सब आप एक ही ऐप में कर सकते हैं, जो कि डिसेंट है और जरूरत वाला फीचर। और इवन की आपको कूपन वगैरह भी मिलते हैं, जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और देखिए ईएक्स ऑप्शन में एक चीज और एड ऑन की गई है, वो है ये कर्टन्स। अभी देखिए कर्टन्स का कितना फायदा रहता है जब आप फैमिली के साथ गर्मियों में ट्रैवल करते हैं। इस कर्टन की वजह से फैमिली को धूप नहीं लगती, जो कि बढ़िया चीज है। चाइल्ड लॉक की फैसिलिटी दे रखी है, आर्मरेस्ट पूरा वाइडर दे रखा है, पावर विंडो के स्विचेस हैं, हैंडल हालांकि ब्लैक फिनिश के साथ दे रखे हैं, अपर वेरिएंट में आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलते हैं। यहाँ पे स्पेस अच्छी खासी दे रखी है, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग आपको मिल जाती है, जो कि जूट के हिसाब से देखेंगे तो पूरा कंप्लीट है। और इसी के साथ मैंने सीट पूरी पीछे की हुई है आप सबके लिए, ताकि आपको बता पाऊं कि इसके अंदर स्पेस अच्छी खासी है। अगर कोई यहाँ पे आगे 5, 11 या 6 फुट का बंदा बैठा है, तो उसके हिसाब से देखेंगे कैसी स्पेस है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्कूप दे रखा है, स्कूप की वजह से थोड़ी सी स्पेस बन जाती है ज्यादा। और अगर मैं नॉर्मल बंदे के अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट करूँ, तो यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट होती है, तो वहां पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं अच्छी खासी बन जाती है। और वहीं पे हेडरूम की बात करेंगे, तो हेडरूम तो देखिए बहुत कम है, क्योंकि सनरूफ की वजह से एक हाथ जितना ही गैप है। बट अगर आप टर्बन नहीं तय करते हैं, उस टाइम पे आपका 4 उंगल का गैप बन जाता है, जो कि मोर देन एनफ है। प्लस अगर आप रात में इंडिविजुअल स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टडी लैंप भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आज की जूट के हिसाब से डिसेंट लगते हैं और मुझे। और यहाँ पे आपको रियर में रियर एसी वेंट है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, फोन होल्डर है। और इवन की यहाँ पे भी सोर्सिंग अच्छी खासी दे रखी है कि छोटा बच्चा घर में है तो उसकी सीट लगानी है, बेल्ट है, हालांकि हेडरेस्ट फिक्स है।
आप देखिए बेस मॉडल में आप हेडरेस्ट को एडजस्टेबल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट गाड़ी के अंदर आपको आर्म रेस्ट दिया गया है जिसको आप यूटिलिटी कर सकते हैं अगर आप 4 बंदे गाड़ी के अंदर जाते हैं, जो कि डिसेंट लगता है। और प्लस अगर आप इंटीरियर देखेंगे ना गाड़ी का, कुछ आपको ऐसा इंटीरियर देखने को मिलेगा डैशबोर्ड स्टाइल का, जो कि ठीक है अगर आप एक प्रोडक्ट को देखिए कंसिडर वैल्यू मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से आप पैसे और प्रोडक्ट के अंदर फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी चीजें इसके अंदर कवर अप हो जाती हैं। आप अगर ध्यान से देख पाए तो थोड़ा सा मैं आपको कैमरा रखना चाहूंगा, और प्लस आपको फील भी आ रहा होगा कि गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ दे रखा है, जिसकी वजह से अगर मैं एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ तो व्यू पॉइंट ले सकता हूँ। और प्लस अगर कर्टन है तो गाड़ी के अंदर धूप आ रही है तो मुझे नहीं सनरूफ यूज करना, तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, जो कि मुझे बेहतरीन चीज लगती है। गाड़ी के अंदर कर्टन डार्क कलर का है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको फील बढ़िया आएगी यार गाड़ी के अंदर। आपको कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आपको अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको गाड़ी के अंदर धूप नहीं आती, और ऑलमोस्ट आपको क्लीनिंग करनी भी इजी रहती है कि आप क्लीनिंग इजी से कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजों का बेनिफिट है। और गाड़ी के अंदर 3 बंदे अगर बैठे हैं तो कंफर्टेबली होकर बैठ के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई दिक्कत लगेगी उनको। और प्लस यहाँ पे हम्प भी थोड़ा सा नॉर्मल सा है, ज्यादा नहीं है कि हम कहेंगे भाई बहुत ज्यादा हम्प है, नॉमिनल सा हम्प है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर से निकलना चाहेंगे ना, गाड़ी के अंदर से निकलना भी ईजी है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो चीज भी अच्छी खासी देर की है। और जैसे आप यहाँ पे आएंगे अपनी गाड़ी के पास, देखिए मुझे आज की गाड़ियों में ना फ्लैश हैंडल जो आते हैं, जिसे आप स्लैश हैंडल या फ्लैट हैंडल कहते हैं, वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट टास्क लगता है आज की डेट में। पर मैं ये कहूंगा कि ये हैंडल जो होते हैं बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। खुदा ना खासा इमरजेंसी अगर आपको पड़ जाए तो मैनुअली आप गाड़ी को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं, जैसे बैटरी डेड के केस में, तो वो चीज बड़ी इजिली की जा सकती है। जैसे आप डोर खोलेंगे तो यहाँ पे भी आर्म रेस्ट पूरा वाइडर दे रखा है, अच्छे तरीके से डिजाइन आउट किया गया है। पावर विंडो के सारे स्विचेस दे रखे हैं, बच्चे के लिए पावर विंडो लॉक फंक्शन भी है, सेंटर लॉकिंग है, साइड में एडजस्टेबिलिटी है, ट्विटर भी दे रखा है, गाड़ी के अंदर 1 लीटर बॉटल होल्डिंग है, स्पीकर है 1 लीटर के साथ, मैक पॉकेट भी दे रखा है। आप देखिए मैं हमेशा आपको ये चीज बताता हूँ कि मैक पॉकेट्स का एक बेनिफिट होता है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है, तो वहां पे मैप रखने से आपको हेल्पफुल रहेगी लेह लद्दाख की ट्रिप में। और वहीं पे आप गाड़ी के अंदर एंटर करोगे तो मैं सीट अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर देता हूँ पहले। तो देखिए मैंने एडजस्टमेंट कर दी है सीट, और मैं देखिए बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, बहुत सेटिस्फाई मिल रहा है। और देखिए आपको बोनट विजिबिलिटी में बात करूंगा तो बोनट विजिबिलिटी अच्छी है, हाइट एडजस्टमेंट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। हेडरूम का भी विजिबिलिटी अगर आप देखेंगे ठीक है, अगर मैं हाइट अपनी थोड़ी सी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बता पाऊँ कि यार हेडरूम के अकॉर्डिंगली कैसी है, तो मेरे अकॉर्डिंगली हाइट जो होती है यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है, तो यहाँ पे मैंने हाइट एडजस्टमेंट कर ली है, और हेडरूम भी डिसेंट बन जाता है टर्बन के साथ। और अगर मैं इंटीरियर को देखता हूँ पहली झलक में, बेस मॉडल होने के बावजूद भी गाड़ी जो है मुझे स्पेशियस महसूस कराती है। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इंटीरियर है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको नी रूम में दिक्कत ना लगे, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो लॉन्ग लास्टिंग ट्रैवल कर सके। आप देखिए यहाँ पे कनेक्टेड स्क्रीन भी मिलती है हमें, बट हालांकि ये टॉप वेरिएंट जैसा फील नहीं, बट ये प्रैक्टिकल है, ये यूसेबल है, डेली रूटीन में आपको हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ पे अगर आप कहें कि आपको स्पीकर है, नहीं, यहाँ पे स्पेस है सिंपल, आपको अगर आप अपग्रेड करना चाहेंगे आप स्पीकर कर सकते हैं, बट वो आफ्टर मार्केट, बट वो आपके अपने रिस्क पे है, कंपनी कोई भी आपको गारंटी वारंटी नहीं देती इस चीज की। आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन मैचअप कैसा करा गया है, गाड़ी के अंदर द वाइट है, ग्रेट है, प्लस आपको सिल्वर फिनिश दी गई है, यहाँ पे भी स्पेस अच्छी खासी दे रखी है, यहाँ पे भी स्पेस अच्छी खासी दे रखी है। और यहाँ पे देखेंगे सनग्लास होल्डर भी दिया गया कि अगर आप अपनी फैमिली से ट्रैवल कर रहे हैं, 2 चश्मे लगाते हैं, तो यहाँ पे आप चश्मा भी रख सकते हैं। और सनरूफ का अगर आप व्यू पॉइंट देखेंगे वो आपको बाद में दिखाते हैं। प्लस यहाँ पे आपको लाइट वगैरह ऑन, देखिए यहाँ से आप अपनी इंडिविजुअल लाइट भी ऑन एक्टिवेट कर सकते हैं, आप सेंटर लाइट करना चाहते हैं, वो चीजें सारी चीज हो जाती है इस गाड़ी के अंदर, तो ठीक है, बेहतरीन है। इसी के साथ जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको पुश बटन स्टार्ट जो है नया फीचर एड ऑन किया गया है, जिसकी वजह से आज की फ्लेक्सिबिलिटी और आज की जरूरत भी है चीज। और प्लस आपको अगर हेडलाइट सॉरी लाइटों पे गाड़ी बंद नहीं होना पसंद है तो यहाँ पे आप बटन दबा के हमेशा गाड़ी को एक्टिवेट ही रख सकते हो, बंद नहीं होगी गाड़ी। अगर आप नहीं करोगे तो गाड़ी हमेशा लाइटों बंद हो जाती है, थोड़ी फ्यूल सेविंग करती है। और ये जो मैग्नेटिक पैड है ना, मुझे लगता है फर्स्ट इन सेगमेंट है, इस मैग्नेटिक पैड का बड़ा फायदा है। अब कुछ रिमेंबर करना है, कोई आपने फोटो लगानी है, कुछ भी आप लगाना चाहिए यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम के अकॉर्डिंगली डिसेंट है। और जैसे मैं पुश बटन स्टार्ट दबाता हूँ तो हमारी गाड़ी का जो क्लस्टर पैनल है वो आपको एक्टिवेट भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं चाबी लगा लेता हूँ ऐसे, तो मैं अपना क्लस्टर पैनल एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो ये है डिजिटल क्लस्टर पैनल इस गाड़ी का, जो कि थोड़ा सा गाड़ी के हिसाब से देखेंगे, आज की जनरेशन के हिसाब से देखेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल है। आज की जरूरत है, क्लासिक विंटेज स्टाइल एनालॉग का टाइम अब चला गया, अब डिजिटलाइजेशन का जमाना है। आगे आगे आने वाले टाइम में बहुत डिजिटलाइजेशन आने वाली है। आप देखिए क्रेटा के अबव वेरिएंट देखेंगे, उसमें भी थोड़ी सी आपको डिसेंट और अलग चीज लगेगी, ये है।
और इसके साथ अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देखेंगे 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है। और अगर आप ऑल मीनो पे जाएंगे, डीवीआरपीएम एक बहुत बेहतरीन फीचर है, चलती गाड़ी में लाइव कैमरा है, क्वाइट मोड दिया गया है। और अगर आप टच रिस्पॉन्स की बात करें, टच रिस्पॉन्स ठीक है, गाड़ी का क्विक है, आपको रिस्पॉन्स करता है आपको जैसे वो ड्राइव करेंगे। और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइव है ईजी बन जाती है। अगर आप टच को नहीं पसंद करते, मैनुअली करना चाहते हैं चलती गाड़ी में, तो यहाँ से ईजी एक्सेस बटन मिल जाते हैं, जो कि आज की डेट के अकॉर्डिंगली ठीक है। और थर्ड कलर गाड़ी के अंदर जो एड ऑन किया गया है ना, पीच कलर का, इसकी वजह से गाड़ी हमेशा यंगर फील कराएगी, आपको ऑड नहीं फील कराएगी। और अगर आप क्लस्टर पैनल की बात करेंगे यहाँ पे, तो सारा क्लस्टर पैनल कंट्रोल हो सकता है, चाहे आपने करंट ट्रिप देखना है, यूजर देखना है, टायर प्रेशर देखना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पता लगी और रीसेट यहाँ से हो गए। हालांकि देखिए बेस मॉडल की वजह से ये जो स्टेयरिंग व्हील है, और अगर आप क्लस्टर के क्या करेंगे, मैट फिनिश के साथ दे रखे, हालांकि टॉप वेरिएंट में आपको ग्लॉसी दे रखे, बट ये मैट फिनिश जो है ना, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सा लग रहा है, प्रीमियम सा लग रहा है। पियानो फिनिश हालांकि कुछ टाइम तक स्क्रैच पर नहीं जा सकता, बट मैट फिनिश में ऐसा कुछ नहीं होता। और सिल्वर इंसर्ट के साथ कलर कॉम्बिनेशन पूरा मैचअप कर रखा है। अब देखिए इन चीजों के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें, एक सिंगल टच करूंगा तो मेरा ये सनरूफ जो है पूरा आपको यहाँ पे कर्टन ओपन कर देगा, जिसकी वजह से आपको व्यू फैक्टर अच्छा मिलेगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप सनरूफ खोलना चाहेंगे अंदर की वेंटिलेशन के लिए, वो भी खोल सकते हैं, अगर आप बंद करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं, जो कि ठीक है, आज की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें पूरी कर रखी है। और यहाँ पे वैनिटी मिरर भी दे रखा है। अगर लेडीज की बात करें तो खासकर ये चीज तो मैंडेटरी वाला फीचर है, और कोई फीचर कम हो सकता है, ये फीचर नहीं कम उनके लिए होना चाहिए। और प्लस आपको यहाँ पे टिकट होल्डर भी दे रखा है, अपनी टिकटें लगा सकते हैं। प्लस डे नाइट मिरर दे रखा है, रात के टाइम पे हमेशा यही यूज करिए ताकि आंखों में रिफ्लेक्शन ना डले। प्लस आपको यहाँ पे एसी के जो कंट्रोल आते हैं मैनुअली एडजस्टेबल दिया जाता है, और ये जो कंट्रोल है ना, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है आज की डेट के अकॉर्डिंगली। ऑटोमेटिक दिया जाता है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, बट कहीं ना कहीं आज की डेट में भी मैनुअली यूसेबल ही की जाता है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, सॉकेट, यूएसबी दी जाता है। और यहाँ पे अगर आप लीवर की पोजीशनिंग देखें ना, कुछ ऐसी आपको पोजीशनिंग देखने को मिलती है। अगर आप देखें गाड़ी को, पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, और मैनुअल शिफ्ट करना चाहेंगे यहाँ से। और एक और चीज बताता हूँ, जब भी आप पहाड़ों पे ट्रैवल करें ना, अगर गाड़ी स्लोप पे खड़ गई है, तो उस टाइम पे आपने ऐसे नहीं करना कि ऑटोमेटिक में चलानी है, उस टाइम पे मैनुअल में चलाना है आपने। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से, यानी स्टीयरिंग के गियर कम करने हैं, पर ज्यादा बढ़ाने हैं, तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि क्विक एक्सेसिबल है, और आपको एक स्पोर्ट्स कार की फीलिंग आती है। जब वेन एवर यू वॉन्ट टू इंक्रीज द टॉर्क, जब आप टॉर्क बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे मैनुअली शिफ्ट करके 1 2 1 2 1 2 करके भी गियर शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि ठीक है, आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो गाड़ी के अंदर होना चाहिए वो दिया जाता है। और प्लस यहाँ पे स्पेस जो है बहुत भर भर के दे रखी है, गाड़ी के अंदर हर एक चीज को यूटिलाइज किया गया है। और अगर आप आगे से इंटीरियर देखते हो गाड़ी का, तो कुछ ऐसा इंटीरियर आपको देखने को मिलता है जो कि आपको स्पेशियस लगता है। अब जो डुअल टोन इंटीरियर है, मोर एंड अलेस अगर आज की डेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली देखेंगे, तो आज की डेट में स्पेशियस महसूस कराता है। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ से आप बोनट खोल सकते हैं, और बोनट खोल के आप अपनी गाड़ी के इंजन के बारे में जान सकते हैं। देखिए अगर हम इंजन के बारे में बात करेंगे, तो Hyundai के अंदर 1500 सीसी का ये इंजन आता है, जो कि बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन है मार्केट के अंदर। अब देखिए 4 सिलेंडर ये इंजन है, जो कि आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, वाइब्रेशंस कम आते हैं जब गाड़ी ड्राइव आउट होती है। और बोनट खोलते ही आपको पेट्रोल गाड़ी के अंदर भी आपको इंसुलेशन प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से साउंड प्रूफिंग हो जाती है, साउंड कम आती है इंजन की बाहर, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। और प्लस अगर आप ट्रांसमिशन की बात करेंगे, इसके अंदर आईवीटी ट्रांसमिशन आता है, जिसे आप इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन कहते हो। 6 स्पीड ये ट्रांसमिशन आता है, जो एक प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन है इन द टर्म्स ऑफ माइलेज, इन द टर्म्स ऑफ अगर आप देखेंगे ड्राइवेबिलिटी कंफर्ट, ये बहुत ही प्रैक्टिकल। आप देखिए इसके अंदर ना ही जर्क है, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, हाँ इतना जरूर होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो महसूस होता है यार भाई गियर शिफ्ट हुआ है, बट एक्चुअलिटी में जर्क नहीं है किसी भी टाइप का, और लॉन्ग लास्टिंग है एवरेज के साथ। अगर आप इस गाड़ी की माइलेज एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, ऑलमोस्ट सिटी के अंदर आपको ये गाड़ी 13 की माइलेज दे सकती है। और इसी के साथ अगर आप हाईवे चल रहे हैं, 17 18 की ये माइलेज दे सकती है। डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे कर रहे हैं, जितनी बढ़िया ड्राइव रहेगी उतना ही अच्छा माइलेज निकालेगा। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंस आपको मिल जाता है, और लगभग जो नॉर्मल सर्विस होती है 3500 4000 के बीच में आते हैं। बाकी जो इंटरवल मेंटेनेंस होती है वो आपकी डिपेंड करती है आपका पार्ट क्या चेंज होना था, बट नॉर्मल रेगुलर सर्विस में इतना ही खर्चा होता है, ज्यादा कोई सर्विस कॉस्ट नहीं आती है। और 4 सिलेंडर इंजन की वजह से लाइफ जो होती है, रनिंग जो होती है गाड़ी के इंजन रहते हैं। और 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी के साथ साथ आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं लगभग 7 साल तक, जो कि बहुत ही पीस ऑफ माइंड है Hyundai क्रेटा के अंदर, जो कि मुझे वर्थफुल लगती है। तो दोस्तों आज की डेट में हमने जाना इस गाड़ी के इंजन के बारे में, गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में, फीचर के बारे में, क्या क्या अपग्रेड किए गए हैं। तो लास्ट में रिव्यू करने किन लोगों के लिए गाड़ी बनी। अब देखिए जब ये पहले वेरिएंट आया करता था, लगभग
50,000 कीमत कम के साथ, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता था कि यार बस एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है, क्रेटा लेनी है, बस बेसिक एसेंशियल से पूरे करके खत्म करो। बट अब जो है ये वेरिएंट जो है समर एडिशन के साथ 50,000 एक्स्ट्रा देने वर्थफुल लगते हैं। पता है कैसे? अब देखिए क्वाड एलईडी हेडलैम्प है, डीआरएल्स हैं, स्टाइल व्हील है, कैमरा है गाड़ी के अंदर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर है, कर्टन्स हैं, ये जो तमाम फीचर है हम ये चीजें बाहर से कस्टमाइजेशन कराया करते थे, बट वो नेसेसिटी नहीं है। देखिए बाहर से जब वो कस्टमाइजेशन कराते हैं ना वारंटी खत्म हो जाती है, बट अगर आप रियल वर्ल्ड में देखेंगे ना इस चीज का फायदा बहुत है फैक्ट्री फिटेड का। आपको वारंटी वॉइड नहीं होती, क्वालिटी होती है, कोई प्रॉब्लम आए तो कंपनी आपकी सिनेरियो करते हैं, बहुत सारी चीजों का आपको एक फर्क मिलेगा प्रैक्टिकलिटी में, वो चीज है। तो दोस्तों आज का रिव्यू कैसे लगा, जहां पे हमने EX ऑप्शनल IVT समर एडिशन की बात की। थैंक यू, बाय बाय।